नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक 20 साल के लड़के की कुंडली। और इनकी मदर की तरफ से ये क्वेश्चन आया कि इनका कहना ये है कि बच्चा काफ़ी गलत संगत में आ गया है, घर में और बुरी गलत आदतों में पड़ गया है और जिसकी वजह से ये मदर बहुत ज़्यादा परेशान है। लड़का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कॉलेज जाना नहीं चाहता, इस तरह की सब प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं। तो इनके बेटे के साथ ऐसा क्यों है, क्या उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से इनका बेटा जो है इन सब प्रॉब्लम से बाहर आए, या क्या ऐसी चीज़ है जो इनके बेटे के साथ जीवन में इतना ख़राब हो रहा है। पिता के साथ नहीं बनती है, मतलब फादर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठती, दोनों में आपस में काफ़ी 36 का आंकड़ा भी रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कुंडली में हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो ये देखिए, ये पाइसेस लगन की कुंडली है, यानी मीन राशि लगन की कुंडली है। और मीन लगन का जो स्वामी है वो होता है गुरु, यानी जुपिटर, जो बैठा है यहाँ पर। अब क्या होता है कि इस पे एक चीज़ और देखने वाली होती है कि ये 12 नंबर की राशि, ये वीनस यानी शुक्र की उच्च राशि होती है। ऐसे लोगों के पास अथाह धन होता है, बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है इनके पास में। दुनिया की सुख सुविधा एक से एक, मतलब आप सोच नहीं सकते, इतनी लाइफ लग्जीरियस रहती है जो कहने की बात, जो हद नहीं है। मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की लग्जीरियस लाइफ होती है। और कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीम लेवल की लग्जीरियस लाइफ है तो ना बच्चे के हाथ में पैसा मिलना, या बच्चे को शुरू से ही एक लग्जरी की आदत होना, जिसके कारण बच्चे को ये नहीं पता होता कि लाइफ में हार्डशिप्स क्या होती हैं। इन लोगों के साथ ही थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। अब गुरु जो है इनका अगर हम देखें तो सूर्य के साथ और शनि के साथ बैठ गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गुरु की पावर कम हो जाती है, इंसान की अपनी बुद्धि, अपनी समझ वो काम कम कर रही है उसको। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य के साथ बैठ के, अस्त तो नहीं है लेकिन फिर भी सूर्य के साथ बैठ के, इसी भाव में बैठ के वो चीज़ें काम नहीं कर रही, गुरु की दृष्टि भी नहीं आ रही है। तो ऐसे में कि अगर हम गुरु की दृष्टि की बात करें, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से दृष्टि आ रही है, लेकिन ये लग्न पर दृष्टि नहीं आ रही, यानी कि अपनी समझ नहीं है, दूसरे ने जो गलत समझाया वो मैं समझता चला गया, इस तरह का प्रॉब्लम, वही सही है वही दुनिया है, इस तरह की चीज़ें होना। तो ये सारे इम्पैक्ट हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये शुक्र की राशि है, तो क्या हुआ कि जो लग्जरी की चीज़ें, आराम तलब, आराम की चीज़ें, सुख की चीज़ें, सुख गलत तरीके का सुख। जैसे अगर बच्चा जो है गलत आदतों में पड़ता है, तो जैसे मान लीजिए जितने भी गलत पदार्थ हैं, चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे वो और तरीके के, चाहे वो ड्रग्स हों, इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं उनकी तरफ ध्यान भटकना कि ये लाइफ को लग्जरी देते हैं, ऐशो आराम, खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो ऐश करो। जैसे होता ना, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, कमाने से कोई मतलब नहीं, इस तरह की चीज़ों में बच्चे का जाना। यानी कि जब गुरु इस तरह से बैठ गए हैं, यहाँ पर एक कम्बस्ट शनि का साथ है, जो शनि है वो कम्बस्ट हो गए, यानी अस्त हो गए हैं। तो शनि जैसा होता है ना कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन में एक डर आता है कि हम पकड़े जाएंगे, हमारे मन में क्या होता है कि हमें पाप लगेगा, वो सब चीज़ें नहीं है क्योंकि शनि यहाँ अस्त हो गया कुंडली में। तो उन चीज़ों का डर ना होना, दंड ना मिलना। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे राहु और केतु की बात करें तो पेरेंट्स जो है, अगर पेरेंट्स की बात करें तो वो बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं कि बच्चा समझ जाए। लेकिन राहु केतु में क्या कि आपस में पेरेंट्स में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पेरेंट्स में भी आपस में लड़ाई झगड़े रहते होंगे। तो क्या होता है कि बच्चे पर पूरा, बच्चे को कोई बात समझाई जाती है तो वो समझ नहीं पाता, जहाँ समझना नहीं चाहता, ये चीज़ होती है। बच्चा बड़ा हो रहा है तब भी वो समझ नहीं रहा, उसके ऊपर ऐसा लग रहा है दबाव बन रहा है, बाकी समझ में उसके कुछ नहीं आ रहा, पेरेंट्स बोल बोल के थके जा रहे हैं, वो सिचुएशन बन जाती है। और ऐसा लगता है कि बस कि ये बोल रहे हैं तो बोलने दो, इनते तो बोलते ही रहेंगे, मैं तो अपना काम, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, इंसान अपनी दुनिया में ही इतना मस्त और व्यस्त है। अब ये देखिए, वीनस के साथ चंद्रमा का बैठना, तो जो लग्जरीज हैं उन्होंने दिमाग को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, अपनी समझ भी ख़त्म हो गई, ज्ञान ख़त्म हो जाना। जैसे कि हमने जुपिटर को देखा, एक कम्बस्ट शनि के साथ बैठना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए जुपिटर और ये शनि और साथ में सूर्य, ये देखिए। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि तीनों एक ही राशि में बैठने के कारण मतलब वो दिमाग एकदम स्टॉप, एकदम कि वो जो पाप पुण्य, गलत काम, अच्छे काम नहीं, ये जो मेरे को सुख मिलेगा मैं तो उसमें जाऊंगा, इस तरह का पूरा ये एक चार्ट बन गया है। अब लेकिन सुधार के क्या चांसेस हैं वो सब हम इनके कुंडली में देखेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देखिए मंगल, ये देखिए धन इनके पास काफ़ी है, लेकिन मंगल जो है ना, ये देखिए ये
रेट्रोग्रेड हो रहा है। मंगल जो है इनका जो मार्स है वो रेट्रोग्रेड है। ये कहते हैं ना कि अलग अलग काम भी अलग अलग करते होंगे, करियर में स्टेबिलिटी भी नहीं है होगी इनकी। अब 2 साल ये काम चलाया, अब 2 साल वो वाला काम करेंगे, पैसा बर्बाद होता जा रहा है इसी वजह से। और साथ में पेरेंट्स के साथ भी नहीं बन रही होगी, फादर के साथ में स्पेशली। अब क्या केतु का साथ बैठना, केतु का होता है, केतु के पास पैर तो है सिर नहीं है। चीज़ों को चलाते रहो पर किस डायरेक्शन में, डायरेक्शनलेस, लॉजिकलेस चले जा रहे हैं, बस बिजनेस चला रहे हैं, खोल के बैठ गए लेकिन वो चल नहीं रहे और एट लास्ट में बंद कर देना, पैसे की बर्बादी के कारण बंद कर दिए, फिर उसका दूसरा शुरू करा, फिर इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, ये पिता का घर और साथ में परिवार का घर, दोनों का जो स्वामी है वो मंगल है और दोनों ये एक वक्री होके बैठा है, यानी कि एक तरह से वक्री होके बैठा है। यहाँ पर अपने घर का भी फल दे रहा है, इधर का भी फल दे रहा है। पिता को नुकसान भी बहुत हो रहा होगा इस बच्चे की वजह से, पिता चिंतित भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत नुकसान फेस कर रहे होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है वक्री होने के कारण। तो ये कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं देखिए सूर्य, जुपिटर, और अगर हम देखें सूर्य, गुरु और शनि और मार्स, यहाँ पर क्या है देखिए, अगर हम सूर्य और बुध की बात करें तो बुध आदित्य योग फॉर्म हो रहा है। बुध आदित्य योग फॉर्म होने का मतलब है कि आपके अंदर गुण तो है, कार्य करने की क्षमता तो है, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर रहे। शनि आपको किसी भी तरह का दंड नहीं दे रहा, क्योंकि आप शनि जो है आपका कंबस्ट हो गया है। दान का प्रॉब्लम होना, क्योंकि क्या है कि अगर ऐसे में ना क्या होता है कि इंसान अगर दान नहीं करता है ना, ये कंबस्ट, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जब भी कुंडली में अगर कोई ग्रह कंबस्ट फॉर्म में आता है तो समझ जाइए कि वो कुछ ना कुछ पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आया है। इनको ना क्या बात है, शनि इनका ये बता रहा है कंबस्ट फॉर्म में होने का मतलब कि इनको दान करने की ज़रूरत है। शनिवार को कोई ना कोई जो इनके यहाँ काम करने वाले लोग आते हैं उनको दान देने की ज़रूरत है, उनको दान करें, कोई भी नीडी पर्सन है उसको दान करें, तो उससे इनके ऊपर जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बैड इम्पैक्ट्स हैं, या जैसे होता ना कि ये गलत कार्यों में जो जा रहे हैं उसमें स्टॉप मिलेगा इनको, मतलब उसमें स्टॉप होंगे। तो इनकी मदर को इनका हाथ लगवा के, या जैसा कोई होता है कि आप घर में का सामान लाते हो, कोई भी इस तरह की चीज़ें, खाने की चीज़ें, आप शनिवार के दिन आप अपने घर के जो सर्वेंट्स हैं उनको आप दान कर सकते हैं। तेल है सरसों का वो आप दान कर सकते हैं, या अदरवाइज जो सड़क पे नीडी पर्सन मिलते हैं तो एक कप चाय या कोई नीडी जैसे कहते हैं ना कोई भी खाना एक टाइम का वो आप दे सकते हो, उसके पैसे आप दे सकते हो। जब भी इनके कपड़े डोनेट करे जाएँ तो सैटरडे के दिन करें। इनके जैसे होता है ना डेट ऑफ बर्थ, जो जैसे जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि मान लीजिए अगर 5 तारीख डेट ऑफ बर्थ है तो हर महीने की 5 तारीख को इनके नाम का डोनेशन ये करें, तो उससे भी इनके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं इनकी लाइफ के वो डाउन होंगे। अब यहाँ पर कुंडली में देखें तो ये देखिए शुक्र, ये देखिए शुक्र की राशि है, यहाँ पर भी शुक्र की राशि है, तो ये शुक्र की राशि तेज हो गई। देखिए एक तो क्या है कि कर्म कौन से, ये जो ये देखिए हिडन कर्म, ये छुप छुप के ये काम करते होंगे। दूसरे से होता ना कि छिपे हुए काम करना, माता पिता को पता ना चले, पेरेंट्स को, घर में किसी को पता ना चले, ऐसे काम करना। अपनी लग्जरीज भी ये अकेले ढूंढ ढूंढ के, पता चलता होगा माता पिता ढूंढ रहे कहाँ बैठा है कहाँ बैठा है, कहाँ गया पता ही नहीं है, चुपके से एकदम निकल गया बच्चा, ये अपने कमरे में जाके चुपके से गलत काम कर रहा है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अब ये देखिए तो इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही होंगी। यहाँ पर देखिए मदर के, ये राहु जैसे वक्री होता है तो यहाँ अपनी उच्च राशि में वक्री है। ऐसे में क्या होता है, मदर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रही है लेकिन हो नहीं रही, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, क्योंकि इनका जो माइंड है ना वो पूरा तरह से कैप्चर्ड है, गलत आदतों में, गलत चीज़ों में कैप्चर हो रही है। लेकिन मदर के एफर्ट से इनको रिलीफ मिल सकता है। मैं इसके लिए इनको एक उपाय भी सेंड करूँगी। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर मून की बात करें तो 4 नंबर, ये देखिए यहाँ से ये मून यहाँ बैठा हुआ है। तो जैसे क्या होता है दोस्तों का गलत संगत में आना, दोस्त भी ऐसे बनेंगे देखिए वीनस का साथ होने के कारण जो सिर्फ इनके सुख की बात करेंगे, अच्छी बात सिखाने वाले दोस्त इनके जीवन में नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये 5 नंबर सूर्य का, तो सूर्य देखिए सूर्य, और हाँ एक चीज़ और, सूर्य और शनि का यहाँ बैठ जाना, हालांकि सूर्य और शनि में शनि कंबस्ट है तो पिता से बनती नहीं है। एक तो मंगल का जो कारक यहाँ पर आ रहा है, तो मंगल पिता काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी जैसे कह सकते हैं एक पैसे वाले आदमी होना और काफ़ी पावरफुल आदमी होना, लेकिन फिर भी मंगल का यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाना, वक्री हो जाना, इस चीज़ को साबित करता है कि चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हैं दोनों के बीच। अब ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगी, इस कुंडली में
यहाँ पर क्या है, ये देखिए इधर का स्वामी और इधर का गुरु स्वामी होते हैं। यहाँ पर अगर लग्न की बात करें और 10वें घर के स्वामी जो है तो यहाँ पर ये इनके स्वामी होने के कारण, और देखिए जुपिटर इम्पैक्टेड है, तो ये दोनों करियर भी और खुद भी दोनों इम्पैक्टेड हो गए। और ये कब तक रहने वाले ये भी हम आगे देखेंगे जीवन में कि ये इम्पैक्टेड रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए माता, और ये देखिए माता और सुख सुविधा के साधन, और साथ में ये गृहस्थ जीवन, तो ये बुध बैठे हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि जीवन में जब आगे जाके जीवन में अपना जब परिवार होगा तब इनको समझ में आएगा कि जीवन में कि मैं क्या गलत कर रहा था। ये अपने जैसा होता है ना, परिवार की जिम्मेदारियां इनके ऊपर आएंगी तब जीवन में ये संभलेंगे। और कोई जैसे होता है ना, माता ने संभाला, पत्नी ने संभाला, ये चीज़, तो ये इनके क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि इनकी शादी कर दी जाए, इसका मतलब ये है कि इनके पार्टनर, इनके दोस्त ऐसे ढूंढे जाएं कि जो इनको संभाल सके, जो इनको समझाएं। इस तरह के दोस्त, इनके इस तरह के लोग दोस्त बने। अब जो कि क्या होता है कि ऐसे लोग जल्दी बनाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ये अपनी संगत ढूंढते, जैसे कि मैंने कहा वीनस और जो मून का कॉम्बो है वो इनको ऐसे ही दोस्त ढूंढने देगा जो इनको सुख दिलवाएंगे, जो इनके मन की बात करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए 7 नंबर ये शुक्र का, जैसे हमने देखा था यहाँ पर 8 नंबर हमने मंगल की राशि देखी ही। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये देखिए अब हमने गुरु की राशि देखी, एक ये देखिए ये शनि की दोनों राशियाँ, शनि की दोनों राशियाँ, शनि बैठे यहाँ पर, तो ये इनकम भी इनके नहीं आ पा रही, शनि क्योंकि कंबस्ट हो गया है तो इनकम नहीं आ पा रही है, ये इसलिए भी प्रॉब्लम है। तो जैसा मैंने उपाय बताया, इससे क्या होगा कि जितना ही ज़्यादा ये दान करेंगे, शनि कंबस्ट है, जितना ज़्यादा दान करेंगे उतनी ब्लेसिंग्स इनको आएंगी, क्योंकि दान करने से इनकी जो दोष हैं वो दूर होंगे। और शनि के दान से क्या होता है, राहु भी कंट्रोल होता है, शनि तो समझता ही है। तो और इनके जो राहु का इम्पैक्ट, गलत आदतों का, गलत विचारों का इम्पैक्ट है वो भी दूर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये वर्गोत्तम लगन है, यानी कि नंबर सेम है, वहाँ भी 12 नंबर, यहाँ भी 12 नंबर। तो ये क्या हुआ कि इसलिए ना, जैसे कि स्ट्रेंथ पूरी मिल रही है। तो जैसा होता है ना कि आपको लगन बहुत बुरी तरह स्ट्रेंथ दे रहा है, लगन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रेंथ भी बहुत मिल रही है, इस तरह की चीज़ें होना। ये देखिए 29, ये देखिए 29 नंबर का 29 डिग्री का लगन है। तो लगन ना अपने जैसे कहते हैं कि ओल्ड अवस्था में है, पूरा फुल फ्लैश्ड अपना ग्रोन अप अवस्था में हम कह सकते हैं कि आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है। जैसे ओल्ड पर्सन को हम समझा नहीं सकते, हम घर में कई बार सोचते हैं ये ओल्ड है, समझ जाए किसी तरह, तो वो रिजिडनेस लेकिन उनके अंदर आ चुकी थी, वही रिजिडनेस इनके अंदर भी देखने को मिल रही। कई बार लाख बार समझाने के बावजूद भी इनकी समझ में नहीं आता होगा। शनि बैठे हैं यहाँ पर, और अगर हम देखें तो मरकुरी यहाँ मार्स यहाँ बैठे, मरकुरी यहाँ बैठे। मरकुरी इनके मजबूत हैं, अगर इनके कोई दोस्त, इनके बराबर के दोस्त इनको समझाएं तो इनकी समझ में आ सकता है। जैसे होता है ना कभी कभी कि माता पिता के समझाने से नहीं आता, कोई काबिल दोस्त होता है उसके समझाने से आता है, तब एक्सपोजर बढ़ता है ये चीज़। अभी इनकी एज 20 साल है, तो जैसे कभी कभी किसी दोस्त को देख के सीख मिलती है तो वो चीज़ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए जुपिटर, ये देखिए लर्निंग पावर्स अच्छी हैं, दिमाग बहुत तेज़ है इनका, लेकिन वही चीज़ की गलत संगत। ये देखिए ये वीनस का भी यहाँ पे इम्पैक्ट होना। तो जैसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ बहुत है ग्रहों में, तो जो गलत ग्रह है, खराब ग्रह, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। एक बार इनका चलित चार्ट देखते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी इनके चार्ट में, जैसे यहाँ पर शनि बैठे, तो शनि की दृष्टि देखिए कि यहाँ पर और यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर मैं इनके इन तीनों घरों में देखूं तो जैसे क्या दिखता है मुझे कि यहाँ पर पढ़ाई, शनि की यहाँ पर दृष्टि आना, पढ़ाई में रुकावटें इसलिए आ रही हैं। शनि कंबस्ट है, और कंबस्ट शनि यानी कि जैसे होता है ना कि ख़राब चीज़ की दृष्टि जिस पर पड़ती है, तो जैसे ख़राब चीज़ को जहाँ भी रख दोगे वो बदबू ही फैलाएगा, वो चीज़ का प्रॉब्लम आता है। तो यानी कि पढ़ाई का इम्पैक्ट, हायर स्टडीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है। फिर पिता का, घर का कारक, तो पिता से लड़ाई रहना। फिर साथ में ये देखिए ये ऐसे लोग, क्या होता है कि अगर इनको कहीं दूर भेजा जाए, कहीं दूर, जैसे कहते हैं ना कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजना या कहीं दूर भेजना, तो वहाँ पे तब जाके इनकी सुधार हो सकती है। इनको अगर दूर भेजा जाए और तब जाके इनके अंदर सुधार आएगा। या दूर जैसा होता है ना, जाके इंसान को जब अपने पर पड़ती है तब समझ में आता है। घर में रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो वो नहीं समझ आता। जब दूर अपने पर हर एक चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, लाइफ में धक्के मिलते, तो इंसान को समझ आती है, तो वो इनके लिए बेटर हो सकता है। अगर प्रेजेंट समय की बात करें तो इस समय गोचर ग्रह की देखिए, जुपिटर यहाँ पर अब आने वाले अप्रैल के बाद जुपिटर यहाँ आएंगे। ये देखिए यहाँ दृष्टि,
तब इनके जीवन में ना सोचने की शक्ति बढ़ेगी। जुपिटर जब अपनी राशि में आएंगे, अभी तक जुपिटर यहाँ थे, चीज़ें और ख़राब हो रही होंगी, वर्स्ट हो रही होंगी, यहाँ पर जुपिटर का आना, अपनी नीच राशि में हो जाना, यहाँ पर आना, तो ये ऐसा नहीं कि अभी परेशान है, ये बहुत टाइम से परेशान हो रहे होंगे। और अभी क्या है, इनकी 7.5 भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सैटर्न का अभी अप्रैल के बाद यहाँ आएंगे, तो एक तरह की 7.5 का फेज़ भी शुरू हो जाएगा इनका। तो 7.5 में क्या होता है कि जैसे चाहे भले ही यहाँ शनि वीक हो, 7.5 में इंसान जितने भी गलत इंसान ने अब तक कार्य करे हैं तो इंसान को सीखने को मिलता है। अभी जैसा है ना, अभी तक की इनकी मदर का चिंता ये है कि मैं मेरे बेटे को मैं समझा के हार गई, समझता नहीं है। ये 7.5 सब कुछ सिखाएगी इंसान को। होता है ना कि जब कई बार होता है ना कि सीधी तरह से इंसान नहीं सीखता, पर कभी कभी होता है ना, अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खा के आती है। जब इनको उन्हीं लोगों से धोखा मिलेगा, उन्हीं लोगों को से परेशानी मिलेगी, तब इनकी समझ में आएगा कि मेरी माँ कितनी सही कहती थी, मेरे घर वाले कितने सपोर्ट करते थे, मेरे घर मैंने कितना गलत कर्म किया, इनको समझ में आएगा। 7.5 का मतलब है 7.5 साल। तो ये देखिए 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ। तो ये अब मून यहाँ बैठा है, जन्म का जो मून है वो यहाँ है, तो चंद्रमा, तो ये चीज़ हमें दिखती है। तो 7.5 साल यहाँ और यहाँ इस तरह से। तो फर्स्ट फेज़ शुरू हो चुका है अपने आप। फर्स्ट फेज़ अब शुरू हो जाएगा अप्रैल में, तो इनको अप्रैल के लास्ट वीक में तो इनको अपने आप ही चीज़ें इनकी लाइन पे इनको समझ में आनी शुरू होंगी। जैसे कहते हैं ना कि मैं ये नहीं कहती चीज़ें एकदम बदल जाएंगी, लाइन पे एकदम से आ जाएंगी, लेकिन क्या होगा कि इनको अपने आप ही फिर जैसे ना आंखें खुल जाती हैं इंसान की, जब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। जो लोग आज इनके साथ खड़े हैं, इनको पुचकार रहे हैं, वही इनको लात मार के जाएंगे, वही इनको धोखा दे देंगे। तब इनको समझ में आएगा कि मैं तो कितना ज़्यादा उसको प्यार करता था, कितना ज़्यादा इनके पीछे लगा था, कितनी मैंने पैसे लुटा दिए इनके पीछे, और यही लोग आज मेरा साथ छोड़ के चले गए। कोई ये लोग सब झूठे थे। तो उनके जो असली चेहरे हैं वो इनको दिखाई देंगे। अब देखिए चलित चार्ट में भी यहाँ पर भी सूर्य अपनी राशि में यहाँ दिखता है, उच्च राशि में दिखता है। पिता का सपोर्ट हमेशा था, हमेशा है, हमेशा बना रहेगा पिता का सपोर्ट इनके बाद। लेकिन जैसे मैंने कहा शनि और सूर्य का एक साथ बैठने से एक तरह से इनका 36 का आंकड़ा चलता होगा। और यहाँ पर देखें, ये देखिए लगन में मून और वीनस ने कुछ ज़्यादा ही मतलब कैप्चर कर लिया है इसी वजह से। और ये राहु केतु एज यूजुअल वही रिजल्ट्स देंगे। और यहाँ पे जुपिटर और मरकुरी भी, और मार्स यहाँ पे अपनी राशि में इधर है, तो यानी कि पिता का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर भी ग्रह काफ़ी पावरफुल हमें दिख रहे हैं, तो पिता का सपोर्ट तो हमेशा बना ही रहेगा। और माता की भी कोशिश है। देखिए जो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए 3 नंबर माता का है। तो ये देखिए हमने देखा था मरकुरी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो माता से भी जैसा होता है ना, माता कोशिश तो बहुत कर रही होगी, मरकुरी बहुत स्ट्रांग है, हमने नमाज चार्ट में देखा था। लेकिन क्या है कि ये अपने से 12वें ग्रह में हो गया, तो ये माता को जैसा ना कुछ समझते नहीं है, ये तो बोलती रहती हैं फालतू, इनका तो बोलना बेकार है, इस तरह की एटीट्यूड मिलना। अब देखिए इनकी दशाओं पर आते हैं, तो दशा पे देखें तो वीनस की महादशा इनकी 2013 से 33 तक दिखाई दे रही है, 33 तक दिखाई दे रही है। तो इसी वजह टाइम पीरियड में इनका सारा काम खराब होना शुरू हुआ होगा। ये देखिए वीनस के अंदर वीनस पावरफुल होने के कारण होता ना बच्चे का दिमाग ख़राब होना, बच्चे को गलत संगत में पढ़ना, ये सारी चीज़ें दिखना, तो ये दिख रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये कंडीशंस ज़्यादा ख़राब हुई क्योंकि 2020 के आसपास से, क्योंकि बच्चे को ये होता ना राहु की सपोर्ट मिल गई। राहु क्या होता है, दिमाग ख़राब करता है। राहु हेलुसिनेशंस भी देता है, दिमाग ख़राब करता है, फालतू की बातें समझाना, फैंटेसी में बच्चे को रखना कि यही अब तुम्हारा सुख है, इस तरह की चीज़ें, गलत दोस्त बनना, गलत सर्कल में आना, ये सारी चीज़ें ये बढ़ती चली जाती हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, अब देखिए वीनस में जब जुपिटर आएगा, वीनस में जुपिटर, तो जुपिटर जो है ये काफ़ी, ये देखिए जुपिटर शिक्षा का कारक है, जैसे कहते हैं ना अच्छी बात सिखाने का कारक, वो चीज़। तब तक इनके 7.5 का एक फेज़ इनका ख़त्म भी हो जाएगा और सेकंड फेज़ भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा, तो ये चीज़ हमें दिखती है। तो ये अपने आप ही धीरे धीरे, और ये देखिए वीनस में सैटर्न का आना, ये 2026 के ऑनवर्ड्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुके होंगे। इनको कहीं दूर भेजेंगे अगर ये, तो उससे भी इनको बेनिफिट मिलेगा। होता है ना कभी कभी बच्चा जब अकेला रहता है, अकेले चीज़ें मैनेज करता है, तो उसको समझ में आती है कि दुनिया क्या है, ठोकरें क्या है, वो चीज़ दिखती हैं। और ये जैसे होता है ना कि इंसान अभी इनका, मुझे ऐसा लगता है कि इनको अगर ये
जैसे राहु की महादशा है तो कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसमें अगर ये ट्राई करें तो वो ज़्यादा इनके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। वहाँ पर जाके ये बताओ या कहीं अलग रहे तो वो तब जाके ये सीख पाएंगे। तो ये भी चीज़ें हमें दिखती हैं। ये ऐसे योग भी बन रहे हैं इनको ये। लेकिन क्या होता है जब वीनस में जैसे इस तरह की ग्रहों की जैसे अच्छी बात सीखना, ये उस समय ना मतलब होता है ना अच्छी ज्ञान की बात सीखना, अच्छी बातें सीखना, ये वो समय दिख रहा है। ऐसे ही सैटर्न में मेहनत करना आना, जीवन की सच्चाइयों को सीखना, और 7.5 का इम्पैक्ट भी है। तो चिंता की बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना कभी कभी कुछ काम अपने आप भी बनते हैं और हम बीइंग अ मदर सोचते हैं कि भाई कैसे होगा क्या होगा, चिंता करना जायज़ है। लेकिन जब प्लैनेट्स जैसे सपोर्ट करते हैं, ये प्लैनेट्स का सपोर्ट इनको इस समय मिलेगा। अब देखिए अष्टक वर्गा चार्ट में यहाँ पर ये देखिए 40 नंबर लगन कितना स्ट्रांग है इनका, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लगन इनका। 40 नंबर 28 नंबर हाईएस्ट होते हैं इनका जो है। ये देखिए ये 40 नंबर। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये देखिए दूसरा भाव, सेकंड भाव ऑफ फैमिली, जैसे हम कहते हैं फैमिली वालों पे कितना ध्यान है। फैमिली वालों पे जैसे इस समय हम देखेंगे तो कोई ध्यान नहीं देना, ना मदर की बात सुननी ना फादर की बात सुननी, मुझे सुनना ही नहीं किसी का, सब जैसे होता है ना गलत और दुश्मन से दिखाई देते हैं, वो वाला सीन चल रहा होगा। थर्ड बात करें तो जैसे मेहनत नहीं करनी है, बस जितना है वो कर लिया अपने आप हो जाएगा सब, वो वाला थोड़ा सा पराक्रम के भाव दिखता है। टैलेंट है लेकिन उसे यूज़ नहीं करेंगे, एक फैंटेसी में रहना। अब ये फोर्थ जैसे मदर से रिलेशन अगर हम देखें 28 नंबर से 21 काफ़ी कम है, तो मदर जैसा होता है ना मदर को फॉर ग्रांटेड लेना, वो चीज़ दिख रही है। अब यहाँ 5वां घर की बात करें तो पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई में भी नंबर इसमें कम दिख रहे हैं। और 6th भाव अपने दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। ये काफ़ी कुछ जैसे कहते हैं ना लाइफ में अभी लगता है कि ये सब खराब जा रहा है, चीज़ें सब गलत हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे जब सीखेंगे चीज़ों को तो अपने दुश्मनों को परास्त करना भी जानेंगे। अब बात करते हैं 7th हाउस की, 6 नंबर है। तो जैसे दोस्त है तो दोस्त गलत दोस्त बनना, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो शुरुआत में दोस्त गलत, धीरे धीरे अच्छी संगति पकड़ेंगे। उसके बाद अगर 8th हाउस की बात करें, हिडन गेन्स की बात करें, हिडन चीज़ों की, तो वो देखिए 30 नंबर है। इसलिए ये जब भाव ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, भाव में ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ ली, वो भी वीनस की राशि में, और लगन में वीनस और वीनस की उच्च राशि एक्टिवेटेड है, इसी कारण ये हिडन चीज़ें करते, छिप छिप के करते हैं, तो उनको अकेला ना छोड़ा जाए, यही चीज़ का ध्यान रखें। और अब ये देखिए 9 नंबर, ये देखिए ये पिता के साथ संबंध, ये देखिए 20 नंबर आ रहे हैं कुल। अब 10 भाव की बात करें तो 10वें भाव की, तो ये करियर के अभाव, तो करियर बनाएंगे ये, ऐसी बात नहीं है, अभी थोड़े एज कम है, ना समझी है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। अब ये देखिए इनकम का भाव 39, तो इनकम जीवन में अच्छी रहेगी। ये चीज़ ऐसा नहीं कि आज इनकी सिचुएशन ऐसी है तो पैसा होता है कि कई बार हमें देखने को मिलता है पिता ने कमाया और सब लुटा के रख दिया बेटे ने, ऐसा नहीं है। ये खुद भी कमाएंगे। कुछ ग्रह दशा ऐसी आई बीच में जिसकी वजह से ये इनके साथ ऐसा होता चला गया, लेकिन आगे जो ग्रह दशा हमें दिखती है और सीन हमें दिखता है, तो वो क्या है कि अपने आप चीज़ें संभलती चलेंगी। और जैसे शनि का उपाय बताया तो ये काफ़ी पावरफुल है अपने आप, और ग्रह दशा भी इनको सपोर्ट करेंगे, अपने आप धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो ये देखिए खर्चों का भाव 26। अब ये क्या होगा आगे जब शनि की 7.5 के टाइम पे, ये ऐसे लोगों पे जो इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनको जैसे होता है ना अच्छे घर के लड़के हैं तो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो चीज़ें वो अपने आप बंद हो जाएंगी, वो खर्चे इनके अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। अब चलते हैं इनके ईयरली चार्ट पे, देखिए वर्षफल क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर मूंधा राशि जो है 7वें घर में बैठी है, तो ये देखिए यहाँ पर 2 नंबर की राशि है वीनस की। और अब देखिए यहाँ पर ये वीनस यहीं बैठे हैं तो इनके जैसे कहते हैं ना कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट फेस करना, राहु का साथ में आना, तो माइंड और ज़्यादा फिरा देना, ये देखिए। तो इसलिए ये टाइम पीरियड में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए। राहु ने आके जैसे होता है ना माइंड, राहु की आदत होती है माइंड कैप्चर कर लेता है, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म करता है। और जैसे होता है राहु इतना उसका इम्पैक्ट तेज होता है, फास्ट इम्पैक्ट तो होता ही है, और कि सारे ग्रहों को कि चाहे कितने भी अच्छे ग्रह हो, बुरे ग्रहों की बुराई बढ़ा देना, अच्छे ग्रहों की बुराई छुपा देना, इस तरह का इम्पैक्ट, इसलिए ये और ज़्यादा चीज़ें दिक्कत देती हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये मदर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये चीज़ हमें दिख रही है। और पिता भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि चीज़ों दे, देखिए पिता भी जैसे कि शनि यहाँ पे आना, तो पिता का सपोर्ट बढ़ना, पिता चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो, ये कुछ करे ढंग से करे, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा जो ये कोशिशें करेंगे पेरेंट्स, ये इस टाइम तक में इनकी कोशिशें थोड़ी सी रिजल्ट्स देंगी। तो जिनको और अगर हम बात करें तो ये देखिए ये केतु, तो कोई अच्छे इंसान का एंटर होना जो समझाए इनको।
ऐसी कुछ चीज़ें हमें दिखती हैं। और यहाँ पर मुंथा राशि का आना तो ये दिखाता है कि यहाँ का जो भाव एक्टिवेट होना, जैसे कई बार होता है ना दोस्त गलत दोस्तों का हटना, गलत दोस्तों का थोड़ा सा दूर होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि बैठी है इस 5वें घर में, तो अपने प्रोफेशन पे भी ध्यान देना, अपनी करियर पे ध्यान देना, इस तरह की चीज़ें बढ़ना, अच्छे दोस्त बनाना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सूर्य बुद्ध आदित्य योग एक्टिवेट हो रहा है, तो प्रोफेशन में जैसा होता है ना कि अब जब बुद्धि खुलती है इंसान की, मन लगाना, सीखना चीज़ों को, वो चीज़ दिख रही है। दोस्तों का असली चेहरा भी दिखाई देगा इनको इस समय पे। कुछ दोस्त जैसे होते हैं ना जो ज़्यादा पीछे लगे रहते हैं, उनका असली चेहरा भी दिखेगा। हिडन चीज़ें ये ज़्यादा इनकी इम्पैक्ट करेंगी, जैसे हिडन चीज़ें ना वो दूर होने लगेंगी। यहाँ पे वीनस उच्च राशि में, पर देखिए जुपिटर और मार्स भी बैठे हैं, तो ये हिडन चीज़ों में इनको असलियत भी दिखाई देगी। राहु देखिए यहाँ पे कोई ट्रैवल का योग भी इनका बनता हुआ दिख रहा है। अच्छी बातें सीखना, जैसा होता है ना कि एक ज्ञान, शिक्षा, इस तरह की चीज़ें लेना, ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। ओवरऑल चार्ट अगर मैं देखूँ तो अच्छा है इनका। हाँ, तो मून, और अगर मैं देखूं तो ये देखिए मून और वीनस का यहाँ बैठ के, जैसे कहते हैं ना कि लग्जरी की वजह से, जैसे एक्सेसिव लग्जरी मिलना, और कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा लग्जरी भी इंसान को हार्मफुल बना देती है, वही चीज़ इनके साथ में हो रही है। तो इनके ग्रह बहुत ज़्यादा, जैसे वीनस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसी वजह से इनके जीवन में इतनी परेशानियाँ आ रही हैं। जैसा होता है ना कि कभी कभी किसी चीज़ की अति भी दुखदाई बन जाती है, तो वो चीज़ का प्रॉब्लम। लेकिन ये थोड़े समय की बात है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा और शनि की 7.5 का इम्पैक्ट आएगा, तो शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह इनको, कहते हैं ना कि जब इनको सिखाते आए शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो उपाय मैंने बताया वो करें, और धीरे धीरे ये चीज़ों को सीखते जाएंगे। जो गलत दोस्त हैं वो जीवन से हटते जाएंगे, और फिर इन्हें एहसास होगा कि मेरी मदर फादर सही कहते थे, क्या सही है क्या गलत है, वो अपने आप इनकी आंखें खुलती जाएंगी और सीखते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो हम ईश्वर ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में सब कुछ अच्छा हो, जो इनकी मदर की चिंताएं हैं वो दूर हों, जीवन में खूब राइज करें, खूब नाम रोशन करें। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।